मात्र के लिए संतान है, वो तो बदला लेने के लिए आई है। हाँ, इसलिए किसी को दोष नहीं देना। इसलिए भागवत का 11वां स्कंद है वो कर्म के ऊपर बड़ा जोर देता है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों का ध्यान कर्म के ऊपर ज्यादा है। मेरी ज्यादा ये कथा आपको कर्म में ही तो लगाती है। ये करो बुद्धि ठीक बनी रहे, ये करो बुद्धि ठीक बनी रहे, बुद्धि ना बिगड़े। जिस दिन बुद्धि बिगड़ गई हमसे गलत हो जाएगा, और यदि हमसे गलत हो गया तो हमारे कई जन्म बिगड़ जाएंगे। इसलिए इस बात के ऊपर जोर दिया जाता। कितनी बढ़िया कथा हो रही है। इसमें कर्म की परिभाषा बताइए। जो करने के लायक नहीं है उसे कभी भी मत करो। ईमानदारी के साथ जीवन जियो, जी करके तो देख लो। रिश्वत लेना ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। वस्तु में मिलावट करना ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। तराजू से कम तौल करके दे देना ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। जिनका पैसा ले लिया है उनको वापस न देना ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। जिनके अंदर ये दोष है उसी को अकर्म कहते हैं। बेईमान बन करके नहीं मरना, ध्यान रखना है इस बात की। और ना बच्चों के ऊपर बोझ डाल करके जाना है। तुमने किसी से कर्जा लिया है तो आप ही चुका करके जाइए, किसी के ऊपर डाल के मत जाइएगा। हाँ, ध्यान रखा जाए इस बात की। ऐसी चीजें मत खाइए, प्रकृति जिसकी निंदा करती है, ध्यान रखो इस बात। अब दूसरा है विकर्म। विकर्म कैसे कहते हैं? आपने बेईमानी नहीं की, आपने मेहनत से कमाया, लेकिन उसकी एक पाई धर्म के ऊपर खर्च नहीं की। अर्थशास्त्र भी कहता है आपने जो कमाया है, इकोनॉमी बोलते हैं, उसमें उत्कर्ष तब होता है आप अपना पैसा किसी को ब्याज में दे देते हो तो पैसा बढ़ जाता है, पक्का है। लेकिन ये जरूर ध्यान दिया जाता है कि आपने दिया किसको है, ये भी तो ध्यान किया जाता है। अच्छे लोगों को देते हो तो बढ़ जाता है, खुरापातियों को दे देते हो तो मूलधन भी वापस नहीं आता। आपने अपने कर्म सिर्फ संसार में लगा दिए तो घाटा है। आपने अच्छे कर्म अच्छे काम में लगा दिए तो कई टका की ब्याज चल करके आएगी। ताली कमजोर बजी है तो बात समझ में नहीं आती। अपने विशुद्ध कर्मों को अच्छी जगह लगाना है। आपने अपनी शक्ति वेस्टेज खत्म कर दी। बच्चों को पैदा करने में, उनका मकान बनाने में, उनके शादी विवाह करने में, बस अपनी शक्ति यहीं आपने खत्म कर दी। इसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाए। नौकरी क्यों करी? नौकरी इसलिए करी बच्चों को पालना था। बच्चों को पालना आपका कर्तव्य था, लेकिन बच्चों के भी बच्चे हो गए और अभी भी कोलू के बैल बन करके जी रहे हो। ये तुम्हारा मोह है, ये ही खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। मुझे पंछी बहुत अच्छे लगते हैं। जब बच्चे उड़ना आरंभ कर देते हैं उसी दिन माँ दाना लाना बंद कर देती है। जिस दिन से बच्चे उड़ना आरंभ